आप लोग श्लोक की अपनी व्यवस्था बना लीजिए, जैसे बनाना हो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्लोक की आवृत्ति करनी हो तो 2 गीता इधर भी है, 2 व्यक्ति ले सकते हैं। देख लीजिए, दे दीजिए जिसको जरूरत हो, लेकिन यहीं वापस कर देना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 न रूपं अस्य इह रूपमस्येह तथा उपलभ्यते तथोपलभ्यते न अन्तः नान्त न च आदि न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अस्वत्थम एनं सुविरूढ़मूलम् असंगशस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा ततः पदं तत् परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तम् एव च आद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी नारोपमस्येह तथोपलभ्यते
नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अस्वात्तमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसिता पुराणी नारोपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तर्न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अस्वात्थमेनं सुविरूढमूला असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसिता पुराणी नारोपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तर्न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अस्वात्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसिता पुराणी सब लोग साथ में बोलिए नारूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अस्वात्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसिता पुराणी न नहीं रूपम रूप
अस्य इस वृक्ष का यह इस संसार में तथा भी उपलभ्यते अनुभव किया जा सकता है। न कभी नहीं अंतः अंत न कभी नहीं च भी आदि प्रारंभ न कभी नहीं च भी संप्रतिष्ठा नीम अश्वत्थम अश्वत्थ वृक्ष को एनम इस सुविरूढ़ अत्यंत दृढ़ता से मूलम जड़ वाला असंग शस्त्रेण विरक्ति के हथियार से दृढ़ेन दृढ़ छित्वा काट कर ततः तत्पश्चात पदम स्थिति को उस परिमार्गितव्यम खोजना चाहिए यस्मिन जहाँ गतः जाकर न कभी नहीं निवर्तन्ति वापस आते हैं भूयः पुनः तम उसको एव ही च भी आद्यम आदि पुरुषम भगवान की प्रपद्य शरण में जाता है यतः जिससे प्रवृत्ति प्रारंभ प्रसृता विस्तीर पुराणी अत्यंत पुरानी। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ जाकर लौटना न पड़े और जहाँ उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, जिससे अनादि काल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात विस्तार होता आया है। तात्पर्य। अब यह स्पष्ट कह दिया गया कि इस अश्वत्थ वृक्ष के वास्तविक स्वरूप को इस भौतिक जगत में नहीं समझा जा सकता, क्योंकि इसके जड़ें ऊपर की ओर से हैं। अतः वास्तविक वृक्ष का विस्तार विरुद्ध दिशा में होता है। जब वृक्ष के भौतिक विस्तार में कोई फंस जाता है तो उसे न तो यह पता चल पाता है कि वह कितनी दूरी तक फैला है और न वह इस वृक्ष के शुभारंभ को ही देख पाता है। फिर भी मनुष्य को कारण की खोज करनी होती है। मैं अमुक पिता का पुत्र हूँ, जो अमुक का पुत्र है आदि। इस प्रकार अनुसंधान करने से मनुष्य को ब्रह्मा प्राप्त होते हैं, जिन्हें गर्भोदक साई विष्णु ने उत्पन्न किया। इस प्रकार अंततः भगवान तक पहुंचा जा सकता है, जहाँ सारी गवेषणा का अंत हो जाता है। मनुष्य को इस वृक्ष के उद्गम परमेश्वर की खोज में ऐसे व्यक्तियों की संगति द्वारा करनी होती है जिन्हें परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त है। इस प्रकार ज्ञान से मनुष्य धीरे धीरे वास्तविकता के इस छद्म प्रतिबिंब से अलग हो जाता है और संबंध विच्छेद होने पर वह वास्तव में मूल वृक्ष में स्थित हो जाता है। इस प्रसंग में असंग शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विषय भोग की आसक्ति तथा भौतिक प्रकृति पर प्रभुता अत्यंत प्रबल होती है। अतएव प्रामाणिक शास्त्रों पर आधारित आत्मज्ञान की विवेचना द्वारा विरक्ति सीखनी चाहिए और ज्ञानी पुरुषों
से श्रवण करना चाहिए। भक्तों की संगति में रहकर ऐसी विवेचना से भगवान की प्राप्ति होती है। तब सर्वप्रथम जो करणीय है वह भगवान की शरण ग्रहण करना। और वहाँ पर उस स्थान पद का वर्णन किया गया जहाँ जाकर मनुष्य इस छद्म प्रतिबिंब वृक्ष में कभी वापस नहीं लौटता। भगवान कृष्ण वह आदि मूल है जहाँ से प्रत्येक वस्तु निकली है। उस भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए केवल उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए, जो श्रवण कीर्तन आदि द्वारा भक्ति करने के फल स्वरूप प्राप्त होती है। वही भौतिक जगत के विस्तार के कारण है। इसकी व्याख्या पहले ही स्वयं भगवान ने की है। अहम सर्वस्य प्रभव, मैं प्रत्येक वस्तु का उद्गम हूँ। अतएव इस भौतिक जीवन रूपी प्रबल अश्वत्थ के वृक्ष के बंधन से छूटने के लिए कृष्ण की शरण ग्रहण की जानी चाहिए। कृष्ण की शरण ग्रहण करते ही मनुष्य स्वतः इस भौतिक विस्तार से विलग हो जाता है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हम लोग गीता के पुरुषोत्तम योग पर विचार कर रहे हैं। सुबह के समय बतलाया गया था कि भगवान इस संसार का निरूपण अलंकारिक भाषा में कर रहे हैं। ये जो संसार है और इसको अभी एक वृक्ष के रूप में निरूपित किया है, लेकिन यह वृक्ष थोड़ा विलक्षण है। विलक्षण इस अर्थ में कि ऊर्ध्वमूलम, इसका मूल ऊपर है और अधः शाखा, इसकी शाखाएं नीचे हैं। श्रील प्रभुपाद जी स्पष्ट किए कि ऐसे वृक्ष का अनुभव हम लोग नदी के तट पर करते हैं। नदी के तट पर कोई वृक्ष है और उसको जब जल में देखते हैं तो ऐसा ही दिखता है कि वृक्ष का जड़ ऊपर है और उसके शाखा नीचे है। और इस वृक्ष के विषय में कई एक बात भगवान बतलाए है। और उसमें एक बात बतलाए कि इस वृक्ष का मूल तो ऊपर है, लेकिन नीचे भी मूल जम जाता है। कर्मानुबंधित मनुष्य लोग व्यक्ति संसार में पड़ा है। ये संसार को वृक्ष कहा। संसार का अर्थ होता है संसरण करना। इससे संसार में कोई भी व्यक्ति है तो एक जगह पर स्थिर नहीं है, वो सरक रहा है। कभी मनुष्य योनि में है तो कभी देव योनि में जा सकता है, कभी पशु पक्षी के योनि में जा सकता है। तो निरंतर सरक रहा है, बढ़ रहा है। इसी से इसको संसार कहा जाता है। संस्कृति, संसरण, ये बढ़ते रहना, अपनी स्थिति को बदलते रहना। और स्थिति बदल रहा है तो इसमें बहुत दुख सहना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हमारी जो यात्रा है, संस्कृति है, सरकना है तो बहुत सुखद है। बार बार गर्भ का दुख सहना पड़ता है, बुढ़ापा का दुख सहना पड़ता है, मृत्यु का दुख सहना पड़ता है। तो हम बहुत ही दुखद स्थिति में हैं। और पहले हम लोग सुन चुके हैं कि विषय प्रवाला गुण प्रवृद्धा, यह प्रकृति के गुण से बढ़ता है। गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला, हमारी जैसी चेतना होती है
तमोगुण की चेतना है तो अतिशय निम्न योनि में जाते हैं, रजोगुण की चेतना है तो मध्य लोक में रहते हैं, और सात्विक चेतना है तो ऊपर के लोकों में जाते हैं। लेकिन कहीं भी जाए और दुख तो सहना ही पड़ता है। और यह वृक्ष अव्यय है, ऐसा नहीं है कि थोड़े देर तक रुक जाए तो वृक्ष ढह जाएगा, ऐसा नहीं है, अव्यय। जैसे कोई स्थिति होती है कि थोड़े देर के बाद स्वतः समाप्त हो जाती, जैसे आंधी आता है और थोड़े देर के बाद आंधी समाप्त। लेकिन ये जो संसार वृक्ष है तो यह अपने से समाप्त होने वाला नहीं है, अव्यय। यह अव्यय है और कर्म करते जाते हैं तो इसका बरोह लटक करके और यह दृढ़ होते जाता है। और अब तीसरे श्लोक में, चौथे श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि न रूपमस्य तथोपलभ्यते। ये वृक्ष तो बहुत विशाल है, ऊपर नीचे सब जगह इसके शाखा का विस्तार है, लेकिन इस लोक में इस वृक्ष का स्वरूप समझ में नहीं आता। इस संसार में हम लोग देखते हैं कि संस्कृति के विषय में, संसार के विषय में, प्रपंच के विषय में बहुत सिद्धांत दिया जाता है। कोई कहता है कि ये संसार तो मिथ्या है, इसकी सत्ता ही नहीं है, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। कोई कहता है कि ये तो संसार की वास्तविक स्थिति नहीं है, ये तो क्षणभंगुर है, प्रत्येक क्षण बन रहा है, बिगड़ रहा है। सिद्धांत देते हैं कि जैसे कोई अग्नि पुंज है तो उससे निरंतर किरण निकल रही है, नष्ट हो रही है। कोई वो अग्नि का पुंज है, लकड़ी जला दिए तो लकड़ी से ये दीपक से चिंगारी निकल रही है, नष्ट हो रही है। तो वैसे ही दुनिया ऐसे ही चल रहा है। और कोई कहता है कि भले ही यह क्षणभंगुर है लेकिन प्रवाह रूप से तो ये सत्य है। कई एक लोग सिद्धांत देते हैं कि संसार तो रोज बदल रहा है। उदाहरण देते हैं कि जैसे नदी की धारा है, और आप थोड़ा विचार कीजिए, नदी के जिस पानी में आप एक बार स्नान किए तो वो पानी तो वहाँ है नहीं, वो तो बदल गया, लेकिन धारा निरंतर चल रही है, तो इसलिए नदी वैसे ही दिखता है। तो अलग अलग लोग इस संसार के विषय में सिद्धांत देते हैं। नित्योयम वादी मत वैविध्या। कोई क्षणभंगुर कहता है, कोई नित्य कहता है, कोई मिथ्या कहता है। और भगवान कह रहे हैं कि न रूपमस्य तथोपलभ्यते, तथा जिस स्थिति में संसार है और इसका ज्ञान नहीं हो पाता, तत्व का ज्ञान नहीं है और भ्रांति में पड़े रहते हैं। न रूपमस्य तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा। इसका अंत कब होगा इसका भी ज्ञान नहीं है। नान्तो न चादि, कब से प्रारंभ हुआ इसका भी ज्ञान नहीं है। और न च संप्रतिष्ठा, हम लोग माया में पड़े हैं, संस्कृति में पड़े हैं, तो वर्तमान में भी इसका क्या स्वरूप है, कहाँ टिका हुआ है, और इसका कुछ पता तो नहीं चलता है। वैसे
व्यक्ति आदि का पता करना चाहे तो पता तो चल जाएगा। अरे भाई, हम इस संसार में आए हैं तो हमको जन्म देने वाला हमारे पिता है, पिता को जन्म देने वाले दादा हैं, दादा को जन्म देने वाले परदादा हैं। अब ऐसे पीछे बढ़ते जाएंगे तो ब्रह्मा जी आएंगे और ब्रह्मा जी को जन्म देने वाले भगवान हैं, गर्भोदक से विष्णु है। तो कोई पता लगाना चाहे आदि का तो पता लग जाएगा, लेकिन सामान्य रूप से इतनी भ्रांति फैली हुई है कि इस संसार के स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। ये संसार का क्या वास्तविक स्वरूप है व्यक्ति अनुभव नहीं कर पाता। न रूपमस्य तथोपलब्धते नान्तो न चादित न च संप्रतिष्ठा। अब पता चले या न चले, भगवान कह रहे हैं कि संसार वृक्ष है तो कष्ट भोग रहे हो ना, और इस वृक्ष को ढाह दो, काट दो, कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। अरे कैसे वृक्ष को काटेंगे? तो भगवान उपाय बतला रहे हैं, असंग शस्त्रेण। ये संसार को ध्वस्त करना है, समाप्त करना है, जन्म मृत्यु से बाहर जाना है, और उसका उपाय है, उसको कह रहे असंग, अनासक्ति, विरक्ति। कोई वृक्ष है और उसको टांगी से, क्या कुल्हाड़ी कहते हैं, कुल्हाड़ी से काट सकते हैं ना। कितना हो बड़ा वृक्ष है, मोटा वृक्ष है, लेकिन उस पर अब रोज कुल्हाड़ी मारते रहिए तो धीरे 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 वृक्ष कट करके गिर जाएगा। तो ये जो संसार वृक्ष है एकदम जकड़ा हुआ, जमा हुआ है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। इस संसार को असंग शस्त्र से काटना चाहिए, असंग शस्त्र से। असंग का अर्थ होता है विरक्ति, अनासक्ति। संग मतलब आसक्ति और असंग मतलब विरक्ति। और विरक्ति के शस्त्र से इस संसार को काटना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, पद है, इसको ठीक से समझना चाहिए। और भगवान का सलाह है कि असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा और ततः पदम तक परिमार्गितव्यम्। दो चीज है का सलाह दे रहे हैं कि जो संसार है, संस्कृति है, जन्म मृत्यु का प्रवाह है, और इसको ध्वस्त करना, इसको काटना। कैसे काटेंगे? असंग के शस्त्र से, अनासक्ति से, विरक्ति से। यह संसार लहरा रहा है, हरा भरा है आसक्ति के चलते। आसक्ति को हटा दिया जाए तो फिर हमारे लिए तो कम से कम संसार खत्म हो जाएगा। और भगवान का यही सलाह है, असंग शस्त्रेण और दृढ़ेन छित्त्वा। छेदन का स्टाइल भी बतला रहा है, विधि भी बतला रहा है। शस्त्र तो असंग है, वैराग्य है, अनासक्ति है, लेकिन दृढ़ेन विवेक पूर्वक इस शस्त्र का प्रयोग करना चाहिए, इस हथियार का प्रयोग करना चाहिए। विवेक नहीं रखेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। और आचार्य हैं इस बात को समझाते हैं कि विवेक की आवश्यकता, दृढ़ेन छित्त्वा, दृढ़ता पूर्वक छेदन करना चाहिए। आप लोग तो शहर के हैं, पता नहीं वृक्ष काटने का अनुभव है कि नहीं, लेकिन जिनको अनुभव होगा समझ सकते हैं। कोई टांगी है, कुल्हाड़ी है, और खूब जोर से मारिए,
तो वृक्ष में इतना धस जाएगा टांगी कि अब उसको निकालना ही कठिन हो जाएगा, और निकालने का कोशिश करेंगे तो कभी कभी पेट ही टूट जाता है। अब जिसको वृक्ष काटने का अनुभव होगा वो समझ सकते हैं। और असंग तो शस्त्र है, लेकिन इसके प्रयोग में कुछ विवेक की आवश्यकता पड़ती है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। पहले हम लोग असंग शब्द को समझेंगे। और असंग का अर्थ है अनासक्ति, विरक्ति। और कोई कोई कहेगा फिर भी नहीं समझे विरक्ति का क्या मतलब, छोड़ देना। वैराग्य का अर्थ है लोग त्याग समझते हैं ना। वैराग्य अलग चीज है, त्याग अलग चीज है। विरक्ति की परिभाषा दी गई है, विषयेषु स्वतः अरुचि। अब विषय में, भोग में अपने से अरुचि हो जाए, अब वो अच्छा न लगे तो इसको विरक्ति कहते हैं। अपने से, किसी दबाव में नहीं। कभी कभी तो किसी चीज का त्याग करना पड़ता दबाव में। मीठा खाने की इच्छा है लेकिन डॉक्टर मना करता है। डॉक्टर के दबाव के चलते मीठा का त्याग कर दे, मिठाई का त्याग कर दे, तो इसको विरक्ति नहीं कहा जाएगा। कभी कभी तो संस्था के दबाव से किसी चीज का त्याग कर देते। वह वैराग्य नहीं है। अपने से अरुचि हो जाए तो उसको वैराग्य कहते हैं। अपने से अरुचि हो जाए, वो अच्छा न लगे, उसमें हे बुद्धि हो जाए, और इसको वैराग्य कहते हैं। कभी कभी वैराग्य की बात कहने पर तो लोग प्रश्न करते हैं कि क्या वैराग्य, क्या क्या मतलब है। तो पत्नी का त्याग कर दे, पुत्र का त्याग कर दे, नहीं, त्याग करने की बात नहीं है। हम त्याग करने को नहीं कह रहे, लेकिन अब भोग में हे बुद्धि जरूर होना चाहिए, और वह अच्छा नहीं लगना चाहिए, और इसको वैराग्य कहेंगे। क्योंकि असंग शस्त्र यही शस्त्र है। अभी संसार से अलग होना चाहते हैं तो वैराग्य धारण करना पड़ेगा। अब आसक्ति को बरकरार रखेंगे, वैसे ही पोष करके रखेंगे तो भगवान की तरफ कैसे बढ़ेंगे। वो धारा को चेंज करने के लिए, इंजन को चेंज करने के लिए कुछ अपने से वैराग्य की आवश्यकता होती है, और वैराग्य को अपने से आ जाना चाहिए। इस संसार को देख करके अपने अनुभव से इससे विरक्त हो जाना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में एक प्रश्न पूछा गया, महाराज निमी प्रश्न पूछे हैं कि भगवान की माया तो बड़ा ही दुर्जय है, इसको पार करना, इसको जीतना बहुत कठिन है, लेकिन हे महर्षि आप ऐसा उपाय बतलाइए कि इस दुर्जय माया को स्थूल व्यक्ति भी आसानी से पार कर जाए। और प्रबुद्ध जी उत्तर दिए हैं कि वे माया को पार करना चाहते हो तो सबसे पहले संसार की जो शैली है इससे निराश होना पड़ेगा। इस संसार में देखा जाता है कि व्यक्ति कार्य में लगा हुआ विविध प्रकार के उपक्रम कर रहा है। किस लिए उपक्रम कर रहा है और उद्देश्य सेम है। कई एक परिवार के लोग मिल करके कार्य कर रहे हैं, लेकिन उद्देश्य पर विचार करेंगे
तो उद्देश्य एक निकलेगा। क्या उद्देश्य है? दुख हत्ते सुखार्थे, दुख को समाप्त करना चाहते हैं और सुख को प्राप्त करना चाहते हैं। और मिथुनी चारिणाम नृणाम, अवे कर्मण्यारभमाणाना, जोड़ी बांध करके स्त्री पुरुष एक साथ हो करके और विविध प्रकार का प्रयास कर रहे हैं। दुख हत्ते सुखार्थे, कि भाई समस्या सब खत्म हो जाए और सब सुख मिल जाए। लेकिन थोड़ा ध्यान दे करके देखिए, विचार कीजिए कि ऐसा हुआ है, आप ही इस प्रयास का प्रारंभ नहीं किए। आपके पूर्वज भी पूरा समृद्धि लाने, सब समस्या को दूर करने में अब कितना कितना समय दिए, लेकिन समस्या आज तक दूर हुई नहीं। तो अपने से अनुभव होना चाहिए कि ना इस जीवन शैली से सुख नहीं प्राप्त कर सकते। जब पूर्व के कई एक पीढ़ी के लोग भी समस्या का पूरा समाधान नहीं कर पाए, तो हम कैसे आशा रखेंगे कि हम समाधान कर देंगे। और इस शैली से समस्या का समाधान नहीं है। तब अब इससे निराशा हुई तो दूसरा पंथ खोजेंगे, और संसार के शैली से निराशा हो जाए तब गुरु के पास जाना चाहिए। अभी संसार कोई भोगना चाहते हैं, इसी को बढ़ाना चाहते हैं, तो गुरु के पास जाने से आप माया को पार नहीं करेंगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई लाभ नहीं मिलेगा। किसी तरह गुरु के पास जाएंगे तो उनके आशीर्वाद से कुछ बिजनेस फ्लोरिश हो सकता है, बढ़ सकता है, लेकिन माया को नहीं पार करेंगे। माया को पार करना है तो आपको अनुभव होना चाहिए कि ना, ये जो संसार की शैली है, लाइफ स्टाइल है, इससे तो सुख नहीं मिलेगा। तो निराश हो गए तो अब जिज्ञासु श्रेय उत्तम, अब इससे भिन्न कोई पंथ चाह रहे हैं तो तस्मात् गुरु प्रपद्ये, तब गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु के पास जा करके उनसे दीक्षा लेना चाहिए और शिक्षा लेना चाहिए। सेवा करते हुए शिक्षा लेना चाहिए। और देखिए, प्रथम बात तो यह है कि अपने से अनुभव होना चाहिए कि संसार में सुख नहीं है, इससे हम आत्यांतिक शांति की प्राप्ति नहीं कर सकते। अपने से अनुभव होना चाहिए। अब अपने से अनुभव नहीं होगा तो शास्त्र या गुरु भी बहुत सहायक नहीं होगा। जब भरत जी कहे हैं कि न तस्य तत्व ग्रहणाय साक्षात वरीयसीरपि वाचक समासा, कि जो वेद का श्रेष्ठ भाग है उपनिषद, वह भी उस व्यक्ति को तत्वबोध नहीं करा सकता। इस व्यक्ति को न जैसे है या निमित्त स्वप्ने निरुक्त्या गृह में भी सौख्यम, जिसको गृहस्थी के सुख में हे बुद्धि अपने से न हो जाए। अरे वे अपने से कैसे हे बुद्धि हो जाएगा? क्योंकि स्वप्ने निरुक्त्या, स्वप्न के उदाहरण से सपना में क्या क्या पा जाते हैं, सुविधा पा जाते हैं, उसका कोई महत्व है? उसमें हे बुद्धि कर लेते हैं, अपने से कर लेते हैं ना, तो अपने से हे बुद्धि होनी चाहिए। ये जो संसार की सुविधा है, सुख है, तो सपना से भिन्न नहीं है। इतना ही अंतर है कि सपना सोते हैं उस समय देखते हैं, और ये सपना है तो चलते फिरते इस सपना में भी है। कभी कभी सपना में भी आदमी चलता है, कार चलाता है, क्या क्या करता है। कि लंबी सपना, इतना ही अंतर है
तो एक तो अपने से है बुद्धि होना चाहिए, और फिर गुरु के पास गए, दीक्षा लिए, तो शिक्षा ग्रहण करना होता है। गुरु जी माला दे दिए, यज्ञ हो गया, तो यही कार्य पूरा नहीं हो गया। इनिशिएशन कहते, इनिशिएशन वहां से तो शुरुआत हो रहा है ना, इनिशिएशन तो प्रारंभ को कहते हैं ना, वहां से प्रारंभ हुआ। और तत्र भागवतान धर्मान शिक्षेत गुरुवात्म दैवत, गुरु से बहुत स्नेह होना चाहिए और पूज्य बुद्धि होनी चाहिए। देखिए, गुरु के साथ व्यवहार के विषय में जान लेना चाहिए कि एक आत्मीयता का भाव होना चाहिए। जब तक आत्मीयता का भाव नहीं रहेगा, तब तक वहां तक आप पहुंचेंगे ही नहीं, कुछ पूछ नहीं पाएंगे। और बहुत आत्मीयता है तो वहीं अपराध करने लगेंगे, गुरु जी से हंसी मजाक करने लगेंगे। और गुरु के प्रति जो भाव है, गुरुवात्म दैवत, वो अपना प्रिय होना चाहिए और दैवत पूज्य होना चाहिए, पूज्य भाव भी होना चाहिए। दो भाव की आवश्यकता है, तो दो भाव का पोषण करते हुए शिक्षा, वहाँ शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। गुरुवात्म दैवत। अब इस विषय में एक उदाहरण मन में आ रहा है, कितना समीचीन है हम नहीं कह पाएंगे, लेकिन प्रियता और पूज्यता के संबंध पर एक उदाहरण से कुछ प्रकाश मिल सकता है। हम लोग देखते हैं कि पति पत्नी गंगा स्नान के लिए जाते हैं या कहीं तीर्थ में जाते हैं, और पत्नी क्या क्या सलाह देते हुए जाती है, रास्ते में क्या क्या बोलते हुए जाती है। लेकिन गंगा जी में डुबकी लगाई और कपड़ा पहनी, और कपड़ा पहनने के बाद प्रथम कार्य करती है कि अपने पैर के, अपने पति के पैर में नमस्कार करती है, आंचला जोड़ करके, आंचल हाथ में ले करके पति का पैर पकड़ करके नमस्कार करती है। और पति पत्नी से तो अधिक घनिष्ठता की कल्पना दूसरे जगह नहीं की जा सकती। बहुत घनिष्ठ संबंध होता है, बहुत आत्मीय संबंध होता है, लेकिन पूज्य बुद्धि होती है। कल एक माता जी प्रश्न की थे कि बच्चों का जूठा खाना चाहिए कि नहीं। और भाई इस विषय में तो हम नहीं कुछ कह सकते, जूठा खाने का तो विधान नहीं है। पति का या गुरु का जूठा खाना चाहिए। कोई पत्नी है, पति के जूठा खा सकती है, गुरु का जूठा खाना चाहिए। अब दूसरे के जूठा खाने का तो हमारे समझ से विधान नहीं है। अब स्नेह बस कोई खाता है, उसमें कोई आपत्ति भी नहीं है, लेकिन पति का जूठन खाने का विधान है। पतिव्रता स्त्री के लिए विधान किया गया कि पति जिस थाली में खाया है, छोड़ा है, तो उसी में ले करके उसको खा सकती है। गुरु का उच्छिष्ट मिल जाए तो उसको जरूर ग्रहण करना चाहिए। हम कह रहे हैं कि गुरुवात्म दैवत संबंध है, प्रियता का होना चाहिए, पूज्य भाव होना चाहिए, इसका अभाव नहीं होना चाहिए। पूज्य भाव का अभाव होगा, अपराध बनने लगेगा। तो वहाँ सीखना चाहिए। वो क्या क्या सीखना चाहिए, लंबी लिस्ट है। अब सब तो हम नहीं बतला, भागवत धर्म की शिक्षा, लेकिन प्रथम शिक्षा कह रहे हैं कि ततः मनसो अनासक्ति, वो मन से, मन की अनासक्ति सीखना चाहिए। अनासक्ति यह प्रथम कर्तव्य है। भाई अच्छा तो होगा कि अपने से ही संसार से अनासक्ति विकसित कर ले, अपने विवेक से ही, और इसको बढ़ाना चाहिए। गुरु के संरक्षण में इसको सीखना होता है, कई सीखना होता है।
और उसमें प्रथम चीज है अनासक्ति सीखना। ये तीसरे अध्याय में, एकादश स्कंद के तीसरे अध्याय में वो सब लिस्ट दिया हुआ है क्या सीखना है। और कह रहे हैं कि सर्वतो मनसो संगम आदौ संगम च साधुषु। सर्वतो मनसः संगम, सर्वतः कोई भी वस्तु है, व्यक्ति है, और उससे मन की अनासक्ति होनी चाहिए। ये सीखना होता है, एक कर्तव्य होता है। अनासक्ति सीखना होता है। किसी भी वस्तु में, व्यक्ति में आसक्त नहीं होना। आप समझ सकते हैं कि हम लोग यात्रा करते हैं और ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं तो एक कंपार्टमेंट में कई एक लोग हो जाते हैं। अब बड़ा प्रेम व्यवहार भी हो जाता है 2-4 घंटा। प्रेम व्यवहार है लेकिन आसक्ति नहीं है। जब भी स्टेशन आया तो आप उतर जाते हैं। फिर जो परिवार का संबंध है तो यह भी पांत संबंध है, रास्ता में है। हम तो संस्कृति में पड़े हुए हैं ना, सरक रहे हैं। अब कुछ दिन के लिए एक जगह जुट गए और सबका डेस्टिनेशन अलग अलग है। एक परिवार में हो गए तो ऐसा नहीं है कि एक साथ मृत्यु होगी, और कदाचित दुर्भाग्यवश एक साथ हो भी जाए तो एक ही जगह पर जाएंगे, ये कोई निश्चय नहीं है। और जैसे ट्रेन में चलते हैं प्रेम व्यवहार होता है लेकिन आसक्ति नहीं होती। स्टेशन आया, आप उतर गए, चले गए। तो वैसा ही ट्रेनिंग होना चाहिए परिवार में रहने का। एक साथ रह रहे हैं लेकिन सबका गंतव्य अलग अलग है। अक्रूर जी गए धृतराष्ट्र को समझाने के लिए, भगवान भेजे कि थोड़ा समझा आइए। तो एक प्रसूयते जंतु एक एव विलीयते। कोई भी व्यक्ति है तो अकेले जन्म लिया और अकेले निकल जाता है। कोई वो जन्म जन्म का संबंध नहीं है, वो तो संबंध केवल गुरु के साथ है। तो सर्व तो मनसो संगम आदौ संगम के साधुषु। और सब जगह से असंग सीखना और साधुओं में संग सीखना। उनमें आसक्ति बढ़नी चाहिए। उनके साथ बैठना, उनसे सुनना, उनसे प्रश्न करना और उनसे आसक्ति बढ़ाना, ये सीखना होता है। खास करके जो दीक्षा ले लिए हैं उनका एक कर्तव्य होता है कि अनासक्ति सीखें। ऐसा नहीं है कि दीक्षा ले लिया और वैसे ही पचड़ में पड़े हुए। तो मन से कुछ अपने को सेपरेट करना चाहिए। शरीर से नहीं अलग कर सकते तो कम से कम चेतना के स्तर पर मनसा संगम और मन की अनासक्ति सीखनी होती है। और आदौ संगम साधु, साधुओं में आसक्ति सीखनी चाहिए। देखिए विचित्र सिद्धांत है। जो संग संस्कृति का कारण है वही संग साधुओं में हो जाए तो मोक्ष द्वार मपादृतम। कपिल जो उपदेश दिए हैं कि जो आसक्ति संस्कृति का कारण है अब वही आसक्ति साधु में हो जाए और मोक्ष द्वार मपादृतम, मोक्ष का दरवाजा बन जाता है। तो असंग शस्त्रेण, ये असंग का हथियार से इस संसार वृक्ष का छेदन कर सकते। मन से अनासक्ति होनी चाहिए। भगवान ने भी गीता में भक्त का लक्षण दिया है। भक्त का लक्षण है अनभिस्वंग पुत्रदार गृहादिषु। अभिनिवेश नहीं होना चाहिए।
हम समझ रहे हैं कि तुरंत एक प्रश्न आएगा कि ये असंग की बात कह रहे हैं, वैराग्य की बात कह रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? वो पत्नी का त्याग कर देना चाहिए, परिवार का त्याग कर देना चाहिए? ना, हम त्याग करने की बात नहीं कह रहे हैं। और फिर कोई प्रश्न करेगा कि तो फिर भाई त्याग नहीं करना है, तो फिर ये वैराग्य का या अनासक्ति का मतलब क्या है? वो क्या होता है? देखिए, त्याग और वैराग्य में अंतर है। त्याग से कोई संपर्क ही नहीं रखते हैं, और वैराग्य में है कि संपर्क है लेकिन उसमें बंधे नहीं है, उसमें अभिनिवेश नहीं है। देखिए, सामान्य स्थिति यह है कि व्यक्ति अपने परिवार से अलग रह रहा है। कई के व्यक्ति हैं, बूढ़े बूढ़ी हैं, कि परिवार दूसरे जगह है, अब वे किसी तीर्थ में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका अभिस्वंग बना रहता है। अभिस्वंग का अर्थ है कि बेटा का प्रमोशन होना है तो उसी में चित्त लगा, वो प्रमोशन हो गया तो खुश हो गए। और यह आसक्ति का लक्षण है। अरे छोटा बच्चा है, पालन पोषण करना कर्तव्य है, उसको मना नहीं किया जा सकता, लेकिन पेपर वह देने जा रहा है, उसका डेट निकला और सांस आपका टन गया। ये दोनों में अंतर है ना। वो कर्तव्य का निर्वाह करना अलग चीज है, और उसी में सट जाना, आसक्ति ने उसी में पेस्ट कर दिया जाता है। तो अपने मन को पेस्ट नहीं करना चाहिए। मनस असंग, पालन पोषण कीजिए, और उसका भी विधि है। पालन पोषण भी कर रहे हैं तो कर्तापन का भाव का त्याग करना चाहिए। पालन पोषण आपका कर्तव्य है, उसको करना चाहिए, उसको मना नहीं किया जा रहा है, लेकिन अपने को पालन करता नहीं मानना चाहिए। पालन करने वाले भगवान हैं, हमको जिम्मेवारी दे दिए हैं कि दो का तुम ही पालन कर दो। तो इस चेतना में रहना चाहिए कि हम तो भगवान जो जिम्मेवारी दिए हैं तो उनका काम कर रहे हैं, हम उनके यंत्र हैं। लेकिन कठिनाई क्या है, आसक्ति क्या है कि ये अभिमान हो जाता है। गांव में बूढ़े बूढ़े लोग कहते हैं, अरे तो हम न रहें तो तुमको भोजन नहीं मिलेगा। जबकि उस बूढ़े की स्थिति है कि अब चलना भी कठिन है, फिर भी ऐसे बोलते हैं। यह आसक्ति है, आसक्ति का लक्षण है। और असंग शस्त्र, इसको धारण करना होता है। और वास्तव में उस शास्त्र पर विचार किया जाए तो शास्त्र का यही निर्णय है। शास्त्र के निर्णय को ही श्रील प्रभुपाद जी गीता के 15वें अध्याय के पहले श्लोक के तात्पर्य में लिखे हैं कि भक्ति का मूल सिद्धांत है भौतिक कार्यों से विरक्ति और भगवान की सेवा में अनुरक्ति। और श्रील प्रभुपाद जी ये शास्त्र का निचोड़ दिए। श्रीमद् भागवतम में एक घटना है कि पृथु महाराज राजपद पर अभिषिक्त हुए। अब राजा के पद को प्राप्त किए तो अपना कर्तव्य समझ रहे थे कि प्रजा को हम ज्ञान प्रदान करें। वे कोई राजा है और प्रजा का पालन करना है, और रोटी कपड़ा रोजगार की व्यवस्था कर रहे हैं, ये पालन जरूर है, लेकिन यही संपूर्ण क्षेत्र नहीं है। उसके अविद्या को दूर करना, उसको भगवान से जोड़ना, यह भी पालन का अंश है ना। और पृथु महाराज तो आदर्श राजा है, जनता को ज्ञान देने के लिए एक सत्र बुलाए।
वो सत्र चल रहा था और उसी समय चतुष्कुमार ब्रह्मा जी के जो प्रथम पुत्र हैं, जो सबसे पुराने हैं, सबसे बड़े हैं, लेकिन वे रहते हैं 5 वर्ष की अवस्था में। अब ब्रह्मचारी हैं और ब्रह्मचर्य के ठीक से रक्षा करने के लिए वे 5 साल की अवस्था के शरीर में रहते। 5 साल का शरीर है तो उसमें ब्रह्मचर्य खंडित होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। तो अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए वे 5 साल के शरीर में रहते, लेकिन वे बड़े ही तेजस्वी हैं। और पृथु महाराज का सत्र चल रहा था और वे आकाश से वहीं अवतरित हो गए। अब उनके तेज को देख करके सब लोग खड़े हो गए। पृथु महाराज बड़े प्रसन्न हुए, उनका सत्कार किए और अपने भाग्य की प्रशंसा करने लगे। वे कहने लगे कि बहुत बड़ा भाग्य है कि आप लोगों का दर्शन हुआ। और उनसे कहे कि कोई उपाय बतलाइए जिससे लोगों का कल्याण हो। कोई कह सकता है कि ला ये कितने दूर से आ रहे हैं और ये अपने फेरे में ही पड़ गए। अरे उनका भी कुशल प्रश्न तो पूछना चाहिए ना। सदाचार तो यह है कि आप लोगों के कुशल पूछने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आप लोगों के मन में कुशल अकुशल की भावना ही नहीं है। और फिर यह पूछना कि कुशलता है ना, इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो इस संसार में जो लोग दुख भोग रहे हैं तो उनके कल्याण का साधन बतलाइए, ये प्रश्न थे। तो अब योगेश्वर स्पष्ट शब्दों में कहे हैं कि जो शास्त्र है, शास्त्र में खूब अच्छा से विचार किया गया इस विषय पर। कल्याण के विषय में सद्रग विमृष्टेषु खूब विमर्श किया गया, अच्छा से विमर्श किया करके तो उपाय तो यही निश्चित किया गया है कि असंग आत्म व्यतिरिक्त, जो भगवान से आत्मा से भिन्न वस्तु है तो उसमें वैराग्य, उसमें अनासक्ति और भगवान में दृढ़ रति। और कह रहे हैं कि शास्त्रे स्व्यान्नीव सुनिश्चितो निर्णाम क्षेमस्य सद्य विमृष्टेषु हेतु। जो शास्त्र खूब अच्छा से विचारित है, शास्त्र में खूब अच्छा से विचार करके मनुष्यों के क्षेम का हेतु तो केवल यही निर्णय किया, यान एवं, केवल इतना हेतु है, यही कारण है। यान एवं कह करके करें कि दूसरा कोई कारण नहीं है। कोई कल्याण चाहता है, कोई मनुष्य अपना कल्याण चाहता है तो उसका साधन इतना ही है। वे क्या वो साधन है? तो असंग आत्मा व्यतिरिक्त आत्मनि दृढ़ा रतिर ब्रह्मणि निर्गुणे चया। आत्म व्यतिरिक्त, आत्मा से जो भिन्न है, अनात्म वस्तु है, जड़ वस्तु है, भौतिक वस्तु है, तो उसमें अनासंग, उसमें वैराग्य। और आत्मनि परमात्मा में, भगवान में दृढ़ रति। और भगवान के लिए विशेषण दे रहे हैं कि ब्रह्मणि, जो सर्वव्यापक है, निर्गुण है, जो निर्गुण है। निर्गुण का अर्थ है कि जिसमें प्राकृत कोई गुण नहीं है। या निर्गुण का एक अर्थ है कि यह निर्णीत है कि भगवान आनंदमय है, चिद्घन है, ये निर्गुण है। और नी का अर्थ तो निराकरण में, वर्जन में भी होता है, और नी का अर्थ निर्णय में भी होता है। तो निर्गुण का अर्थ है कि निर्णीत है कि भगवान आनंद गुण से है, चैतन्य गुण है, चिदानंद में देह तुम्हारी। भगवान के विषय में एकदम निर्णीत बात है कि सच्चिदानंद है, सत्य चित आनंद, यही गुण है। और कह रहे हैं कि निर्गुण है,
निर्गुण ब्रह्म में रति। जो भौतिक पदार्थ है या भौतिक क्रियाकलाप है उसमें विरक्ति और भगवान में आसक्ति, उनके सेवा में आसक्ति, मनुष्य के हित का साधन यही है। या ने वह इतना ही हित है, इससे कोई दूसरा नहीं है। भाई एक प्रश्न होगा कि विरक्ति की क्या जरूरत है? हम पुत्र परिवार में आसक्त रह करके ही और भगवान में आसक्ति नहीं बढ़ा लेंगे, उनके सेवा में अनुराग नहीं बढ़ा लेंगे ना, ऐसा नहीं। क्योंकि अब भाई चित्त तो एक है और उसको कहीं दूसरे जगह फंसा दिए हैं तब तो वहीं रहेगा ना। अब भगवान के तरफ उसको लगाना है तो उधर से हटाना पड़ेगा। भाई इस विषय में तो कई का वाक्य प्रासंगिक है। एक साथ नहीं कोई हुआ। वो दशरथ जी से कह रही है कि अब एक साथ दो काम नहीं होगा। हंसब ठठाऊ फुलाइब गान। अब चाहे कि दो काम एक साथ कर ले, ठठाका मार करके हंसे भी और गाल भी फुला ले ये दोनों एक साथ नहीं होगा ना। तो अब जो चित्त भौतिक पदार्थ में लगा हुआ है तो जब तक वहां से हटाएंगे नहीं, उसको ट्रांसफर नहीं करेंगे, तब तक भगवान का अनुभव कैसे करेंगे? अरे अनुभव तो यह तो चित्त का ही गुण है ना। देखिए चित्त एक जगह फंसा रहता है तो दूसरे चीज का अनुसंधान नहीं कर पाता है। कई एक बार आप लोग अनुभव किए होंगे कि किसी व्यक्ति से कोई बात कर रहा है, अब बात में अभिनिविष्ट हो गया और बगल से कोई गुजरता है, उसको देखता है, आंख से संपर्क भी होता है और तब तक थोड़े देर के बाद पूछता है कौन व्यक्ति गया? अरे अब तो देखे ही ना, पूछ क्यों रहे हैं? पूछने का कारण है कि चित्त का सहयोग उधर नहीं गया, चित्त तो कहीं दूसरे काम में फंसा हुआ। और भाई थोड़ा सा कठोर बनना पड़ता है। धारा चेंज करने के लिए थोड़ी सी विरक्ति की जरूरत पड़ती है। जब तक चित्त में कुछ कठोरता नहीं आएगा तब तक धारा ही नहीं बदलेगी। धारा बदलने के लिए वैराग्य की जरूरत होती है। इतना जरूर है कि वैराग्य भक्ति नहीं है, या भूल नहीं करना चाहिए कि वैराग्य भक्ति है। लेकिन एक स्थान पर चित्त लगा हुआ है तो वहां से हटाने के लिए तो वैराग्य जरूरी है। जब तक वैराग्य नहीं आएगा, कुछ कठोरता नहीं आएगी, तब तक वहां से मन हटेगा नहीं। और भाई हित चाहते हैं, और हित का, मनुष्य के हित का उपाय तो एकदम निश्चित कर दिया गया है। तो असंग आत्म व्यतिरिक्त, जो भौतिक वस्तु है, व्यक्ति है, उससे विरक्ति और भगवान की सेवा में अनुरक्ति। सिद्धांत में कोई कमी नहीं है, सिद्धांत बिल्कुल स्पष्ट है। अब करने वाले के ऊपर है कितना करेगा। लोग प्रश्न करते हैं कैसे भगवान में प्रेम बढ़ेगा। अरे उपाय तो बतला दिया गया है कि, लेकिन अब वो कैसे बढ़ेगा, कैसे होगा, उपाय निश्चित है। और उपाय को भी, वो वैराग्य को या भगवान के अनुराग को बढ़ाने का भी उपाय वो सनकादि ऋषि बोले हैं। साश्रद्धया भगवत चर्या, जो कई एक उपाय दिए। प्रथम उपाय दिया कि श्रद्धा, शास्त्र के वचन में विश्वास को श्रद्धा कहते हैं, और शास्त्र के आचार्य के वचन में विश्वास करना होगा। देखिए जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक भगवान का अनुभव नहीं हो पाता। देवता लोग भगवान से ही कह रहे हैं
कि यत्सानुबंधे सतदेह गेहे ममाह मृत्यु दुराग्रहाण पुंसा ते दूरो बसतो पिपुरिया। देवता लोग कह रहे हैं कि बसतो पिपुरिया, आप तो पुरी में ही निवास कर रहे हैं, हृदय में निवास कर रहे हैं, लेकिन उस व्यक्ति के लिए बहुत दूर होगा। यत्सानुबंधे सतदेह गेहे ममाह मृत्यु दुराग्रह, जिस व्यक्ति का दुराग्रह बहुत जम गया है। क्या दुराग्रह है? अहम और मम, असति देह गेह, मम और अहम, असति देह गेह, देह को तुच्छ कह रहे हैं। गेह देह तो तुच्छ है, तुच्छ इस अर्थ में कि क्षणभंगुर है, कब नष्ट हो जाएगा और इसका कोई ठिकाना नहीं। और तुच्छ दूसरे अर्थ में भी कि इसके एलिमेंट पर विचार कर तो उस दृष्टि से बहुत तुच्छ है। भाई शरीर की क्या स्थिति है और इसका एक आकलन कर सकते हैं कि शरीर से निकलता क्या है, जो भीतर है वही निकलेगा ना। तो शरीर में 9 दरवाजा है, अब 9 का रिपोर्ट ले लीजिए, किसी से अच्छा चीज निकलता है? वो नाक से, आंख से, कान से, मुंह से, तो जो शरीर से निकल रहा है वही शरीर में है ना। तो अब ये नेटा पोटा खखार है, अब इसको तुच्छ ही कहेंगे ना। तो शरीर उसी का स्टॉक है। और कह रहे हैं कि यत्सानुबंधे सतदेह गेहे ममाह मृत्यु दुराग्रहाण, ये शरीर अतिशय तुच्छ है और इसमें अहम बुद्धि हो गई है। और इससे जो संबंधित चीज है उसमें मम बुद्धि। अब ये इसका जम गया है अहम और मम, तो भगवान तो हृदय में ही है लेकिन उनका अनुभव नहीं होता क्योंकि चित्त पर वही जम गया है। तो भाई वैराग्य से उसको कम करना होता है। और संसार वृक्ष के छेदन के लिए भगवान अशस्त्र शस्त्र, असंग शस्त्र, ये जो अनासक्ति है, विरक्ति है, तो यही इसके लिए शस्त्र हथियार है। और इस हथियार से इस वृक्ष का छेदन करना होगा। और वैराग्य की जरूरत पड़ती है। जब तक वैराग्य नहीं आएगा तब तक भगवान का अनुभव नहीं कर पाएंगे। और वैराग्य की आवश्यकता है, लेकिन विवेक पूर्वक इसका प्रयोग करना चाहिए। कभी कभी देखा जाता है कि लोग भावुकता में आकर के और वैराग्य के नाम पर सीधे त्याग कर देते हैं। वैराग्य है नहीं और त्याग कर दिए तो टिकेंगे नहीं उस त्याग में और फिर उधर ही लौट करके चले जाते हैं। हम कई भक्तों के साथ ऐसा अनुभव किए हैं कि थोड़ा सा ज्ञान हुआ, भक्तों का संग हुआ और नौकरी का त्याग कर देते, अच्छे नौकरी का त्याग कर दिए, लाल कपड़ा पहन दिए। लेकिन कुछ दिन के बाद अब लाल कपड़ा हटा, विवाह किए, नौकरी किए। अब उस अवस्था में उस समय विवाह हुआ तो दाम्पत्य जीवन भी सुखी नहीं रहता है, झगड़ा झंझट क्या क्या बहुत नरक हो जाता है, बुरा हो जाता है। और वैराग्य विकसित करना चाहिए। त्याग के फेरे में बहुत नहीं पड़ना चाहिए। वे वैराग्य विकसित करने के लिए आवश्यकता है उत्कंठा को बढ़ाना। आप राजर्षि भरत का चरित्र सुनते हैं तो उनके विषय में लिखा गया है कि वो विशाल राज्य संपदा विभूति और जहाँ युवावस्था में त्याग कर दिए। मलवत एकदम मल के समान, मल के समान त्याग करने का अर्थ है कि जैसे व्यक्ति शौच हुआ और मल का त्याग किया तब उसके विषय में चिंता नहीं करता, उसके विषय में कुछ सोचता नहीं है।
तो वैसे पुत्र परिवार का त्याग कर दिए, राज्य का त्याग कर दिए। लेकिन त्याग के पीछे कारण क्या था? उत्तम श्लोक लालसा। अबे भगवान के प्रति लालसा को बढ़ाए और वैराग्य, ये त्याग तो बहुत आसान हो जाएगा जब हम भगवान के प्रति लालसा बढ़ा दें। और हम तो सलाह देते हैं कि त्याग के फेरे में नहीं रहना चाहिए, अपने लालसा को बढ़ाना चाहिए। त्याग करेंगे और त्याग करने के बाद भी उसकी चिंता में पड़े रहेंगे, सुख का अनुभव नहीं करेंगे। और यदि भगवान के प्रति लालसा बढ़ गई तो वो छूट ही जाता है, और छूट गया तो उसकी चिंता नहीं करेंगे। और छोड़ने के फेरा में नहीं रहना चाहिए, भगवान के प्रति उत्कंठा को बढ़ाने के फेर लगना। उत्कंठा बढ़ने पर तो संसार स्वतः छूट जाता है। तो ऐसी चेतना में रही है कि संसार को छोड़ना न पड़े, छूट जाए। अरे भक्त लोग तो इतना उत्कंठा बढ़ाते हैं कि भगवान के श्रवण कीर्तन में उन्मत्त रहते हैं। और ये शरीर का कब पतन हो गया, शरीर कब नष्ट हो गया, इसका भी उनको पता नहीं चलता है। पुत्र परिवार त्याग करने की बात तो दूर है, शरीर का कब छूट गया इसका भी पता नहीं चलता। उदाहरण दिया गया है कि मदिरा मदान था। कोई व्यक्ति है कि इतना मदिरा का पान कर लेता है, इतना नशा में चूर रहता है कि उसका कोई वस्त्र गमछा लिया है या कुछ कहाँ गिर गया उसको पता नहीं चलता। और भक्तों की जब उत्कंठा बढ़ जाती है तो भगवान के श्रवण कीर्तन में इतना लगे रहते हैं कि शरीर कब गिर गया इसी का पता नहीं चलता। और यहाँ भगवान सिद्धांत दे रहे हैं कि असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, असंग शस्त्र से इस संसार का छेदन करना चाहिए। और छेदन करना ये अपने आप में लक्ष्य नहीं है। अब छेदन करके दूसरा काम करना है। ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम जस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूया। संसार का छेदन कर दिए वैराग्य से तो ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम, उस पद का अन्वेषण करना चाहिए, उस पद को खोजना चाहिए कि जस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूया। एक बार वहां पहुंच गए कि संसरण की समस्या खत्म, और वहां एकदम टिक गए, स्थिर है, वहां कोई कष्ट नहीं है। तो उस पद का अन्वेषण करना चाहिए, ने भगवान के धाम का अन्वेषण करना चाहिए। मुख्य कर्तव्य यह है जस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूया। अरे भाई कैसे ये सब होगा? तो कह रहे कि तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, सबका साधन है भक्ति। जहाँ से संसार निकला है हम तो उन्हीं की शरणागति स्वीकार कर रहे हैं। और संसार से मुक्त होना है, संसार को ध्वस्त करना है, इस वृक्ष को काटना है, तो उसका उपाय है भगवान की शरणागति। और इसी श्लोक में भगवान वो संकेत दे रहे हैं कि ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम जस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूया तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रवृत्ते प्रसृता पुराणी। जहाँ से यह प्राचीन वृक्ष निकला है, जहाँ से इसका उद्गम है और जिसके शक्ति से बढ़ा है, जिसकी व्यवस्था से बढ़ा है, तो हम उसी की शरणागति स्वीकार कर रहे हैं। और भगवान ने इस संसार से मुक्त होने का, संसार वृक्ष को ध्वस्त करने का उपाय बतला रहे हैं। भगवान की भक्ति, भगवान के धाम को प्राप्त करने का जो शाश्वत स्थान है और उसको प्राप्त करने का उपाय बतला रहे भक्ति। भक्ति ही सुरक्षित मार्ग है
और भगवान के धाम को प्राप्त करने के लिए भगवान के भक्ति को स्वीकार करना चाहिए, उनके शरणागति को स्वीकार करना चाहिए। अब कोई भगवान के धाम के अन्वेषण में लग गया, भक्ति को स्वीकार किया, तो उसमें क्या लक्षण दिखेंगे, और इन सब बातों को आगे के श्लोक में कहे हैं, हम लोग उसको आगे सुनेंगे। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण महाराज जी। महाराज जी, कैसे पता लगेगा कि भगवान के प्रति हमारा लौल्यम बढ़ रहा है कि नहीं, या उत्साह बढ़ रहा है कि नहीं? जैसे आपने बोला कि कुछ त्यागना नहीं है, सिर्फ भगवान के प्रति अनुरक्ति बढ़ानी है, तो वो उसका आंकलन कैसे करेंगे महाराज जी? कार पर चलते हैं, अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं, कैसे आकलन करते हैं? डिस्टेंस कम हो जाता है। हैं? डिस्टेंस कम हो जाता है, इसका डिस्टेंस कम हो जाता है। हमारा और गंतव्य का, जहाँ पहुँचना है। तो कैसे आपको पता चलता है कि डिस्टेंस कम हो गया? वो रीडिंग देख लेते हैं हम, कितना रीडिंग किलोमीटर देख- चल रही है। रीडिंग मीटर लगा। मीटर। तो भक्ति ये जो पंथ है, इसमें भी मीटर लगा हुआ है ना, तो मीटर पढ़ना पड़ेगा ना। आप कहीं जाना चाहते हैं तो छोड़ने के लिए कुछ प्रयास करते हैं, छोड़ने के लिए तो नहीं प्रयास करते हैं। अब तो जहाँ पहुंचना है उसके लिए प्रयास करते हैं ना, उसका क्या डेस्टिनेशन लेते हैं, जो करते हो। ये छोड़ने की तो बहुत चिंता नहीं करते हैं, चिंता तो उधर रहती है, लेकिन वो छूट जाता है ना। अब छूट गया और भगवान के ने अपने गंतव्य की तरफ पहुंच रहे हैं, तो मीटर पढ़ करके आप पता कर लेते हैं। तो भक्ति के पंथ में भी मीटर लगा हुआ है ना। भक्ति करेंगे तो दो कार्य स्वतः होने लगेगा, भक्ति, विरक्ति, भगवत प्रबोध। जैसे दूर हो जाते हैं, आगे बढ़े तो अब जहाँ से चले वहाँ से दूर हो जाएंगे ना। तो भगवान की भक्ति करेंगे तो विरक्ति आ जाएगी। विरक्ति का मतलब है कि भोग की इच्छा में कमी आ जाएगी। भोग के प्रति जो ललक पहले है तो उसमें जरूर कमी दिखेगी, और भगवान का अनुभव होगा। और भगवान का अनुभव होगा तो भगवान तो आनंदमय है, चित्त में आनंद का अनुभव होगा, सुख का अनुभव होगा, शांति का अनुभव होगा। और मोटा मोटी शब्द में, खाने पीने में, सोने में रुचि कम हो जाए और भगवान के विषय में जानने की, सेवा करने की लालसा बढ़ रही है, तो भक्ति ठीक चल रहा है। और ऐसा नहीं हो रहा है तब अब चेक करना चाहिए कि ये रोड ठीक लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं। कभी कभी लोग झूठे प्रयास करते रहते हैं, कुछ होता नहीं है। एक उदाहरण बतलाते हैं कि एक बार मथुरा के चौबे जी लोग सोचे कि हम लोग कुंभ स्नान करके हम इलाहाबाद जाना है। और वे लोग सोचे कि जमुना जी से ही चलते हैं, और नाव पर बैठे, संध्या के लिए बैठे, भांग उंग छान लिए तो भांग छान करके और अपना पतवार मारने लगे।
रात भर पतवार खींचते रहे और उनको अब कुछ प्रकाश का आभास होने लगा तो उनको लगा कि अब लगता है कि हम लोग पहुंच आए, कुछ लाइट दिख रहा है। अब सूर्योदय हुआ तो देखे कि हम लोग तो वहीं हैं। अरे ये कैसे, हम तो रात भर पतवार खींचते रहे तो पता चला कि नाव को खोले ही नहीं थे। तो रस्सी में नाव को बांधते रखते हैं ना। भक्ति करेंगे, विरक्ति और भगवान का अनुभव, ये दो चीज आएगा। और विरक्ति है और उससे भी शांति अनुभव करते हैं। विषय के भोग करने से तो कटुता का ही अनुभव होता है और भगवान के अनुभव से भी शांति की अनुभूति होती है। भगवान का अनुभव करेंगे तो भगवान तो आनंदमय है और स्वाभाविक ही शांति का अनुभव होगा। तो एक चित्त प्रमाण है, अपने चित्त से भी अनुभव कर सकते हैं। और नहीं, बहुत लालसा लगी है कि हम अपना रिपोर्ट रखें और इसीलिए काउंसलर की जरूरत पड़ती है। वो काउंसलर को अपना रिपोर्ट देते हैं ना तो रिमार्क मार देगा कि आप आगे बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं। तो है, इसका उपाय है, रीडिंग करने का उपाय है।